हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि आज की वीडियो में हम ट्रेंडी फ्लेयर्ड प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे, जो कि ब्रांड्स पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं और घर में हम लोग सोचते हैं कि इनकी स्टिचिंग बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, हर पॉइंट को गौर से देखना है। मैं कंप्लीट डिटेल में इसकी कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपने लॉन का फैब्रिक ले लेना है। फैब्रिक को आपने इस तरह से डबल फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। अब इसकी जो ऊपर की साइड है उसकी जो तिरछान होती है वो मैंने कटिंग करके निकाल ली है। अब आपने सबसे पहले 2 इंचेस पे मार्किंग करनी है। ये 2 इंचेस हमने फैब्रिक में से एक्स्ट्रा निकालने हैं। उसके बाद जो नीचे की लेयर होगी उसको, ये जो हमने 2 इंच की मार्किंग की है, इसके नीचे से आपने इस लेयर को स्टार्ट करना है। इसके बाद फैब्रिक को सेट करके बिछा लेना है। 2 इंचेस पे हमने अगेन मार्किंग करनी है और इसको स्ट्रेट कर लेना है स्केल के साथ। ये हमारे नेफे की फोल्डिंग की मार्किंग होगी। जो ऊपर हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया था उसको भी आपने माइंड से निकाल देना है। अब ये जो 2 इंच का हमने निशान लगाया है, इसके नीचे से हमने अपने ट्राउज़र की लेंथ लेनी है। जितनी भी आपने अपनी लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर लीजिए। अब ये जो हमने लेंथ के लिए मार्किंग की थी उसको भी हमने स्केल के साथ स्ट्रेट कर लिया है। अब जितना आपके फैब्रिक का घेर है उसका आपने हाफ करके मार्किंग करनी है। सारे फैब्रिक पे आपने थोड़े थोड़े फासले पे निशान लगाने हैं। फिर स्केल के साथ आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारे कपड़े का मिड पॉइंट आ गया। जितना भी घेर है उसका हाफ पॉइंट है। अब इस पर हमने मार्किंग करनी है अपनी खुलाई के अकॉर्डिंग। जितनी भी आपकी खुलाई होगी उसका हाफ निशान इस तरफ लगेगा और हाफ निशान दूसरी तरफ लगेगा। मैं मीडियम साइज़ के लिए कटिंग कर रही हूँ तो मैंने 13.5 इंच का हाफ करके निशान लगाया है। आपने भी अगर मीडियम साइज़ रखना है तो आप इस मार्किंग को फॉलो कर सकते हैं। जो साइज़ मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, मीडियम टू स्मॉल साइज़ वाले इजीली वेयर कर सकते हैं। फ्रंट साइड का आसन मैं 13.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। मार्किंग करने के बाद 2 इंच का हम क्रॉच लेंगे। ऑलरेडी 2 इंच ही फैब्रिक हमारा बचा था, तो क्रॉच की मार्किंग करने के लिए हमने लाइन सीधी स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। अब ये जो हमने लाइन लगाई थी 13.5 इंच वाली, इसको भी सीधा ऊपर तक आपने जो है वो ड्रॉ कर लेना है। राउंड में क्रॉच की मार्किंग करेंगे। उसके बाद ये जो लाइन है हमारी, इसको बिल्कुल हमने स्ट्रेट कर लेना है। ये लाइन को लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नीचे से जब हमने अपने ट्राउज़र की शेप देनी है तो इसी से नीचे तक शेप जाएगी। अब साइड की मार्किंग को भी ऊपर तक स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद अब हमने जब शेप देनी है तो उस चीज़ को अब आपने अच्छे से समझ लेना है। ये जो हमारी साइड है ये बिल्कुल सीधी जा रही है क्योंकि हमारे फैब्रिक का घेर जितना था उसके अकॉर्डिंग ही हम इस प्लाज़ो को रेडी कर रहे हैं, फ्लेयर ट्राउज़र को। अगर आपका घेर ज़्यादा है तो ज़्यादा आप इसको खुला भी रेडी कर सकते हैं। अब ये थाइज़ वाली साइड से ये देखें, जो हमारा निशान है उससे आपने तिरछा निशान पैंचे तक लेके जाना है। तो एक साइड से निशान इस तरह से लगेगा और दूसरी साइड से हमारा निशान जो है वो बिल्कुल सीधा आ रहा है। लेकिन अगर आप इसका घेर बढ़ाना चाहते हैं, पैंचा ज़्यादा खुला करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आपको स्केल रख के दिखाया है ऐसे तिरछे में आप बारीक कली भी डाल सकते हैं। मतलब कि कपड़े का जोड़ लगा के इसको और खुला कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से घेर के मुताबिक इनफ रहेगा। अब ऊपर से जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था वो बैक साइड के आसन का था, तो ऊपर से हमने तिरछे में बैक साइड का आसन बढ़ा लेना है। अब याद रहे कि इस ट्राउज़र की कटिंग फ्रंट और बैक की एक साथ ही होगी। ये अलग अलग बढ़ा के कपड़ा जो है इसका नहीं कटिंग होता, ये सेम ऐसे ही होता है। अब साइड से जो तिरछा कपड़ा निकला था उसको हम पलट के यहाँ पे रखेंगे। अगर आप इसका घेर बढ़ाना चाहते हैं तो इस कपड़े को ऐसे पलट के रखें और ये स्केल को देखिएगा, इस तरह से तिरछे में इसकी कटिंग कर लें तो आपका पायंजा थोड़ा और खुला हो सकता है। लेकिन मैं इसको इसमें ऐड नहीं करूँगी। जिनको ज़्यादा खुला घेर चाहिए उनके लिए बता रही हूँ कि वो इस तरह से इस फैब्रिक के अंदर जोड़ डाल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा भी आपको खुला करना है तो इससे ज़्यादा का भी जोड़ डाला जा सकता है, लेकिन नॉर्मल साइज़ का अगर आप रूटीन में वेयर करना चाहते हैं तो यही इनफ है। ये इसकी कटिंग जो है डन हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए पहले हम फ्रंट साइड के आसन वाली साइड को सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पीसेस को पकड़ के आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी स्टिचिंग के रिलेटेड। और अगर आप घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए। आपको सिलाई कोर्स की तमाम क्लासेस बेसिक टू प्रोफेशनल मिल जाएंगी।
प्लेलिस्ट में मेरे सिलाई कोर्स का लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बैक साइड वाले आसन की भी मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी राउंड में। इसके बाद हमने साइडों की सिलाइयाँ लगानी है, साइड की लंबाइयाँ जोड़नी हैं। तो जब भी आपने साइड की लंबाई जोड़नी है तो हमेशा पाइंचे से नेफे तक सिलाई लेके जानी है, क्योंकि जितना भी फैब्रिक हमारा बढ़ेगा वो हम नेफे की तरफ ही बढ़ाएंगे। अक्सर सिलाई लगाते हुए फैब्रिक ऊपर नीचे हो जाता है, तो अगर आप उसको पाइंचे की तरफ बढ़ाएंगे तो फिर जो आपकी आसन की सिलाई होती है ना, वो ऊपर नीचे चली जाएगी, आपकी सिलाई बराबर नहीं आएगी। तो इसलिए आपने हमेशा पाइंचे से नेफे की तरफ सिलाई लेके जानी है, ताकि जो भी फैब्रिक बढ़े उसको फिर हम नेफे की फोल्डिंग में कवर कर लें। तो दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद हम इसके पाइंचे को रेडी करेंगे। तो मैं पाइंचा जो मैंने रेडी करना है उसको मैं कमीज़ के अंदर से हमारे बॉर्डर पट्टी निकली है उसके साथ रेडी करूँगी। जैसा कि आजकल लॉन का शरारा भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। ये थंबनेल है और वीडियो का लिंक जो है मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगी तो आप इस वीडियो को वॉच करके देख सकते हैं कि हम लॉन का जो शरारा है वो कैसे रेडी करें। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास बॉर्डर पट्टी है जिसको मैं अपने पाइंचे पे डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। लेकिन इसके नीचे जो है मैंने ज़ीरो साइज़ की बुकरम अटैच की है। इससे क्या है कि एक ब्रांडेड सी लुक आती है, बहुत खूबसूरत लगती है। आप कोई भी पट्टी यूज़ कर रहे हैं अगर पाइंचे पे लगाने के लिए, तो उसके अंदर जो है आप ज़ीरो साइज़ की बुकरम ज़रूर इस्तेमाल किया करें। लुक बहुत प्यारी आती है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और दूसरा ये कि खड़ा खड़ा सा रहता है पाइंचा। अगर आपके पास बॉर्डर पट्टी नहीं है तो आप एंकर का धागा लेके उसके साथ सिलाइयाँ लगाएं एक्स्ट्रा फैब्रिक पे, और उसको जो है वो पाइंचे पे इस तरह से अटैच कर लें। जब भी आपने कोई बॉर्डर या डिज़ाइनिंग फैब्रिक यूज़ करना है पाइंचे पे, तो आपने हमेशा उसको बैक साइड पे स्टिच करना है, फिर उसको पलट के आप फ्रंट साइड पे ले आइए। जो लोग छोटी बच्चियों के ड्रेस डिज़ाइनिंग के रिलेटेड आइडियाज़ वॉच करना चाहते हैं, तो ये मैंने वीडियो अपलोड की है जिसका थंबनेल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड स्क्रीन पे इस वीडियो का लिंक लगा दूँगी। तो आप अपनी बच्चियों के घर बैठे बहुत ही स्टाइलिश और ज़बरदस्त से ड्रेस स्टिच कर सकते हैं। और जो लोग हमसे कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो वो अपने बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग हमसे भी ड्रेसेस कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। और जो लोग हमें आउट ऑफ कंट्री से देख रहे हैं, हमसे स्टिचिंग सर्विस लेना चाहते हैं, तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें, आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिस पे आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी और आपके डोर स्टेप पे आपका पार्सल आपको मिलेगा। तो बॉर्डर पट्टी हमने यहाँ पे अटैच कर ली है। अब इसकी मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। नेफ़ा मैंने जो है वो ऑफ़ कैमरा रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे देखें हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजीली ये ट्राउज़र जो है वो बन जाता है। कटिंग इसकी बहुत आसान है। मीडियम टू स्मॉल साइज़ के लिए मैंने इसको बनाया है। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको मेरा ये मेथड कैसा लगा और आप किस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आपने मुझे ज़रूर कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।